गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू चैनल फिजिक्स स्पार्क। सॉलिड स्टेट फिजिक्स में हमारा आज का टॉपिक है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्यूबिक सेल्स। लास्ट वीडियो में हमने कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ी थी, जैसे कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, नंबर ऑफ एटम्स पढ़ा था हमने, एटॉमिक रेडियस के बारे में पढ़ा था। तो आज हम एक और प्रॉपर्टी पढ़ने जा रहे हैं क्यूबिक सेल के बारे में, दैट इज पैकिंग फ्रैक्शन। तो बेसिकली पैकिंग फ्रैक्शन क्या बताता है? द रेशियो ऑफ द वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय ऑल द एटम्स इन अ यूनिट सेल टू द टोटल वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल, कि एक उसके अंदर, एक एटम के अंदर, एक क्यूबिक क्रिस्टल के अंदर कितने पैकिंग फ्रैक्शन मतलब कितने एटम्स उसके अंदर पैक हो सकते हैं। क्लियर? दैट इज इट्स पैकिंग फ्रैक्शन। क्लियर कि कितने एटम्स उसके अंदर पैक हो सकते हैं, दैट इज इट्स पैकिंग फ्रैक्शन। तो पैकिंग फ्रैक्शन को हम डिफाइन करते हैं वॉल्यूम ऑफ ऑल द एटम्स इन द यूनिट सेल, कि जितने भी हमने यूनिट सेल लिए उन सबका वॉल्यूम डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, कि टोटल उसका कितना है। तो ऑल द एटम, जितने एटम्स है उसका वॉल्यूम निकालने के लिए हमारे पास क्या फॉर्मूला होगा कि अगर हम एक एटम का वॉल्यूम निकाल दे और उसको मल्टीप्लाई कर दे कितने नंबर ऑफ एटम्स। क्लियर? तो यहाँ से आ जाएगा वॉल्यूम ऑफ ऑल द एटम्स। ठीक है, तो पैकिंग फ्रैक्शन जो जनरल फॉर्मूला होता है हमारे पास, दैट इज पैकिंग फ्रैक्शन इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, दैट इज 4/3, क्योंकि हमने क्या माना है एटम को, स्फेरिकल माना है, 4/3 पाई आर क्यूब इंटू टोटल एवोगैड्रो नंबर, जितने नंबर ऑफ एटम्स उसमें है, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। और यूनिट सेल का वॉल्यूम हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी, दैट इज ए क्यूब। तो इसका सिंपल सा फॉर्मूला हो गया 4 पाई आर क्यूब एन डिवाइडेड बाय 3a क्यूब। ये हो गया आपके पास सिंपल फॉर्मूला। अब हम इसको डिफरेंट क्यूबिक लैटिस के बारे में लेकर कैलकुलेट करेंगे। पहले हम बात करते हैं सिंपल क्यूब की, दैट इज एससीसी की। अगर हम बात करते हैं तो एससीसी के केस में जो एन की वैल्यू होती है दैट इज इक्वल टू 1, और जो रेडियस होता है दैट इज आर इज इक्वल टू a/2। क्लियर? तो ये दोनों वैल्यूज हम यहाँ पर पुट करेंगे। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से जो पैकिंग फ्रैक्शन जो हमारे पास आएगा, दैट इज इक्वल टू π/6, दैट मीन्स 0.52। इसका मतलब है कि स्पेस ऑक्युपाइड बाय, दैट इज स्पेस ऑक्युपाइड बाय एटम्स इज ओनली 52%। मतलब सिंपल क्यूबिक में सिर्फ 52% स्पेस जो है वो अवेलेबल होता है, ऑक्युपाइड होता है, जितना टोटल स्पेस होता है उसका। अब अगर हम बात करते हैं पैकिंग फ्रैक्शन बीसीसी की, अगर हम बात करते हैं फॉर बीसीसी, तो यहाँ पर n की वैल्यू 2 होती है और रेडियस हमने कैलकुलेट किया था, क्या होता है, √3/4a। और पैकिंग फ्रैक्शन का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, दैट इज 4 पाई आर क्यूब एन डिवाइडेड बाय 3a क्यूब। अब n और a क्यूब की जो यहाँ से, तो a की वैल्यू यहाँ से r क्यूब और a क्यूब, ये जो वैल्यूज हम पुट करेंगे तो यहाँ से जो पैकिंग फ्रैक्शन आएगा दैट इज 3 π/8 मीन्स 0.68। दैट मीन्स space occupied, that is space occupied by atom is only 68% of available space। अब अगर हम FCC की बात करते हैं, FCC की अगर हम बात करते हैं तो FCC के केस में क्या होता है, n की वैल्यू होती है 4 और जो रेडियस होता है दैट इज √2/4a। तो यहाँ पे जो पैकिंग फ्रैक्शन होता है दैट इज 4 पाई आर क्यूब n डिवाइडेड बाय a क्यूब। तो इसकी जब हम वैल्यूज पुट करते हैं तो ये आता है √2/6 इंटू पाई, दैट इज 0.74, दैट इज 74% स्पेस इज ऑक्युपाइड। तो इसका मतलब क्या हुआ कि एफसीसी में जो फेस सेंटर्ड क्यूबिक क्रिस्टल्स होते हैं उसमें सबसे ज़्यादा एटम्स होते हैं, उसका पैकिंग फ्रैक्शन सबसे
ज़्यादा होता है वो सबसे ज़्यादा कॉम्पैक्ट होता है, क्लियर, और बाकी जो होते हैं वो लूज होते हैं, ठीक है। तो ये सबसे ज़्यादा कॉम्पैक्ट होता है, इसमें सबसे ज़्यादा पैकिंग फ्रैक्शन होता है, सबसे ज़्यादा एटम्स जो होते हैं इसमें अवेलेबल होते हैं रिक्वायर्ड उसमें, क्लियर। नेक्स्ट जो हम निकालेंगे दैट इज रिलेशन बिटवीन लेटिस कांस्टेंट एंड डेंसिटी, कि डेंसिटी और लेटिस कांस्टेंट में क्या रिलेशन होता है। लेटिस कांस्टेंट होता है ए और डेंसिटी होती है हमारे पास रो, क्लियर। तो इसमें हम कंसीडर करेंगे लेट m इज द molecular weight of the given material, molecular weight of given material, n is the Avogadro number, तो weight of n molecules is equal to m ग्राम। तो टोटल हमारे पास सपोज करो वी हैव n इज इक्वल टू मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट सेल, कि एक यूनिट सेल में हमारे पास n नंबर्स हैं, तो जो वेट है n मॉलिक्यूल्स that is equal to mn divided by n ग्राम। यहाँ पे कैपिटल M क्या है, मॉलिक्यूलर वेट, स्मॉल n क्या है, मॉलिक्यूल्स पर यूनिट सेल, और कैपिटल N क्या है, एवोगैड्रो नंबर। नाउ डेंसिटी इज इक्वल टू मास पर यूनिट वॉल्यूम, डेंसिटी इज इक्वल टू मास पर यूनिट वॉल्यूम, दैट इज मास और वॉल्यूम क्या है यहाँ पर a क्यूब है, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या निकाल देंगे, तो रो a क्यूब इज इक्वल टू m, और m की वैल्यू क्या आई थी हमारे पास, ये आया था वेट ऑफ n मॉलिक्यूल्स दैट इज इक्वल टू m n इंटू n। तो यहाँ से रो की डेंसिटी की वैल्यू क्या आ जाएगी, m n इंटू n a क्यूब, क्लियर। अब अगर वो आपसे डेंसिटी पूछता है तो आप इस तरीके से निकाल सकते हो, अगर वो आपसे लेटिस कांस्टेंट पूछता है तो ए क्या आ जाएगा आपके पास, एम एन डिवाइडेड बाई एन रो 1/3, क्लियर। तो इस तरीके से आ सकता है। एक न्यूमेरिकल देखते हैं, कहता है कि कॉपर हैज एफसीसी स्ट्रक्चर और एटॉमिक रेडियस हमें दे रखा है 1.278 एंगस्ट्रॉन, तो कहते हैं उसकी डेंसिटी कैलकुलेट करो, उसका एटॉमिक वेट हमें दे रखा है। तो अब हमें यहाँ पे पता है आर की वैल्यू क्या दे रखी है हमें 1.278 एंगस्ट्रॉन, ठीक है। स्ट्रक्चर क्या है, एफसीसी है, तो एफसीसी के लिए ए इज इक्वल टू क्या होता है 4r डिवाइडेड बाई √2। तो यहाँ से r की वैल्यू जब हम पुट करेंगे तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी 3.61 एंगस्ट्रॉन। अब हमें क्या निकालना है a क्यूब, क्योंकि हमें डेंसिटी निकालनी है, तो a क्यूब क्या आएगा 3.61 का होल क्यूब इंटू 10⁻⁻²4, क्योंकि एंगस्ट्रॉन को हमने मीटर में कन्वर्ट, सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लिया। तो a क्यूब की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 47 इंटू 10⁻⁻27 24 सेंटीमीटर क्यूब, क्लियर। n की वैल्यू क्या होती है हमारे पास 4 होती है, ठीक है। और एटॉमिक वेट हमें दे रखा है, m हमें दे रखा है 63.54, ठीक है। तो यहाँ से अब हम क्या करेंगे, यहाँ से ये सारी वैल्यूज जब हम यहाँ से सारी वैल्यूज अब हम इस फॉर्मूले में पुट करेंगे, तो डेंसिटी का जो फॉर्मूला है दैट इज डेंसिटी इज इक्वल टू एम एन बाई एन ए क्यूब, ठीक है। m हमें दे रखा है 63.5 क्यूब, n हमारे पास आ गया 4, n एवोगैड्रो नंबर हमें पता है 6.02 इंटू 10⁻23, और a क्यूब की वैल्यू आ गई 47 इंटू 10⁻24। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो डेंसिटी आ जाएगी हमारे पास 8.98 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, क्लियर। तो इस तरीके से आपको इसमें याद क्या करना है,
कि जो भी स्ट्रक्चर आपको दे रखी है उसका एटॉमिक रेडियस आपको याद होना चाहिए, उसका कोऑर्डिनेशन नंबर आपको याद होना चाहिए, उसके नंबर ऑफ एटम्स आपको याद होने चाहिए। क्लियर? अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो शेयर जरूर करना, लाइक करना। Clear? If you like the video, please comment, share and subscribe the channel. Thank you very much for watching the video.